हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के जो हमारा टॉपिक चल रहा है पिस्टन, उसमें हम आज आगे चर्चा करेंगे पिस्टन और पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग किसका बना होता है, पिस्टन रिंग का पिस्टन के ऊपर लगाने का क्या कार्य है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल जो हमने पार्ट पढ़ा था उससे आगे का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंसर्टिंग रिंग कैरियर के बारे में। अभी तक हमने एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन के पिस्टनों के बारे में पढ़ा है और देखा है कि रिंग ग्रूव पिस्टन के डायमीटर के अंदर ही काटा जाता है। हमें यह भी पता है कि रिंग ग्रूव को फिट करते समय थोड़ा ऊपर नीचे का क्लियरेंस देना पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय एक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए कुछ देर चलने के बाद इसमें क्लियरेंस बढ़ जाता है, जिससे गैसें एक्सेप होती है, जिसे हम ब्लो बाइक कहते हैं, और इंजन ऑयल रिंग ग्रूव द्वारा कंवेंशन चैम्बर में चला जाता है और तेल की खपत बढ़ जाती है। रिंग ग्रूव की घिसावट को कम करने के लिए पिस्टन की ढलाई करते समय एक स्टील का रिंग पिस्टन के ऊपर वाले भाग में डाला जाता है और बाद में रिंग ग्रूव काटे जाते हैं। इस प्रकार के पिस्टन को हम इंसर्टिंग रिंग कैरियर टाइप पिस्टन कहते हैं। यह स्पेशल इंजन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला है हमारा सिलेंडर लाइनर में पिस्टन का क्लियरेंस कितना रखना चाहिए। नया पिस्टन फिट करते समय सदैव फिलर गेज से क्लियरेंस मापना जरूरी होता है। तो हमारा प्रश्न बन सकता है कि पिस्टन का क्लियरेंस है वो किस के द्वारा मापा जाता है, तो उसमें हमारा आंसर होगा फिलर गेज के द्वारा पिस्टन के क्लियरेंस को मापा जाता है। ये क्लियरेंस इंजन निर्माता के अनुसार ही रखना चाहिए। अगर इंजन निर्माता का क्लियरेंस प्राप्त न हो तो कास्ट आयरन के पिस्टन के लिए 0.018 mm प्रत्येक 25.4 mm डायमीटर के लिए क्लियरेंस रखें और एल्यूमिनियम पिस्टन के लिए 0.025 mm क्लियरेंस रखें। प्रत्येक 25.4 mm डायमीटर के लिए अनुसार क्लियरेंस रखा जाता है। पिस्टन का डायमीटर नापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियरेंस मापने के लिए फिलर गेज प्रयोग करते हैं, जबकि पिस्टन का डायमीटर मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये नोट कर लेना है। आगे हम इसमें देखते हैं, अगर पिस्टन और लाइनर के अंदर क्लियरेंस कम रखा जाता है तो इंजन के चलने पर जब पिस्टन गर्म हो जाएगा तो उसके फैलने पर यह क्लियरेंस और कम हो जाएगा, जिससे घर्षण पैदा होगा। घर्षण से और गर्मी होगी, जिससे पिस्टन लाइनर के अंदर सीज हो जाएगा। क्लियरेंस ज़्यादा रखें तो पिस्टन जब पावर स्ट्रोक में नीचे की तरफ चलेगा तो एक साइड को झुक कर चलेगा और कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर जाते समय दूसरी साइड को। इस तरह से पिस्टन के झुकाव बदलने पर जब पिस्टन सिलेंडर वाल्व के साथ टकराता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ पैदा करता है, जिसे पिस्टन स्लैप कहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि पिस्टन का क्लियरेंस लाइनर में निर्माता के आदेशानुसार ही रखना चाहिए। पिस्टन स्लैप साधारणतः बहुत चले हुए इंजनों में ही आती है। पिस्टन और लाइनर की क्लियरेंस तब बढ़ जाती है जब इंजनों में पिस्टन और लाइनर का क्लियरेंस अधिक बराबर नहीं हो जाता है। थोड़ी देर इंजन के चलने पर जब पिस्टन गर्म हो जाता है तो आवाज़ कम होनी शुरू हो जाती है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग पिस्टन पर फिट किए जाते हैं ताकि वे पिस्टन और सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग का कार्य कर सकें। पिस्टन को ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं और सिलेंडर वाल्व की लुब्रिकेशन को कंट्रोल रखते हैं। ये पिस्टन की गर्मी को सिलेंडर वाल्व तक पहुंचाते हैं। पिस्टन रिंग साधारणतया कास्ट आयरन के बने होते हैं। साथ ही ड्यूफ्लेक्स रिंग भी प्रयोग किए जाते हैं जो स्प्रिंग स्टील की होती है, लेकिन अभी तक कास्ट आयरन के ही ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो पिस्टन रिंग है वो ज़्यादातर कास्ट आयरन के बने होते हैं।
आगे इसमें क्योंकि ये गर्मी सहन कर सकते हैं जिससे कम गीचते हैं और काफ़ी देर चलने के पश्चात भी अपनी लचकपन और आकार को उसी स्थिति में रखते हैं। खासकर पिस्टन में एक या दो ऊपर वाले रिंगों को क्रोम किया जाता है ताकि इनमें घिसावट कम आए। अगला पॉइंट रहेगा हमारा पिस्टन रिंग के कार्य। पिस्टन के ऊपर रिंग लगाने के लिए मुख्य कौन से कार्य वो पिस्टन रिंग द्वारा किए जाते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, ये पिस्टन और सिलेंडर को सील करते हैं जिससे कंवेंशन गैसें संप में नहीं हो पाती है। ये पिस्टन की ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी सिलेंडर वाल्व तक पहुंचाते हैं। ये सिलेंडर वाल्व को अच्छी तरह लुब्रिकेंट करते हैं ताकि मेटल से मेटल का कांटेक्ट न हो और अतिरिक्त लुब्रिकेंट ऑयल को स्क्रैप करके संप में पहुंचा देते हैं। चौथा पिस्टन रिंग का कार्य होता है, यह सिलेंडर अंदर के हाई प्रेशर जो कि लगभग 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के समान होता है उसको सहन करते हैं। पांचवा कार्य है, ये हाई टेम्परेचर जो कि लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है उसमें भी अपना आकार उसी स्थिति में रखते हैं। छठा पॉइंट है, इसमें ये चलने में भी आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। सातवां पॉइंट है, ये पिस्टन में ऊपर नीचे जाने पर कम शक्ति ले ताकि इनमें फ्रिक्शन लॉसेस कम हो। अगला है हमारा पिस्टन रिंगों के प्रकार। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? रिंग दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कंप्रेशन रिंग, दूसरा है ऑयल रिंग। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप पिस्टन रिंग का चित्र भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कंप्रेशन रिंग के बारे में। साधारणतः पिस्टन में दो कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्रेशन रिंग की संख्या बताइए। तो हमेशा पिस्टन में कंप्रेशन रिंग दो लगाए जाते हैं, ज़्यादातर तीन भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दो या तीन आए तो आपको दोनों याद रखना है। अगला है इसमें लेकिन कभी कभी दो की जगह तीन भी होते हैं। कंप्रेशन रिंग कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक के अंदर गैसेस को लीक नहीं होने देते हैं, अर्थात कंप्रेशन बनाए रखते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर ये सिलेंडर को सील किए हुए एग्जॉस्ट गैसों को बाहर धकेल देते हैं। अगर ये ढीले पड़ जाए तो कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में गैसेस संप में लीक कर जाएगी, जिसे हम ब्लो बाइक कहते हैं। इन रिंग की कम से कम गिनती दो व अधिकतम 5 तक हो सकती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कम से कम कितनी रिंग लगी होती है? तो दो रिंग कंप्रेशन रिंग लगी होती है और अधिकतम 5 कंप्रेशन रिंग लगाई जा सकती है, जो बड़े इंजनों में जो सिलेंडर लगे होते हैं उनमें लगी होती है। आगे है इसमें सभी रिंगों का व्यास सिलेंडर व्यास से अधिक होता है, लेकिन इसकी परिधि दबाकर रिम गैप को समाप्त करके ही ये सिलेंडर बोर में डाला जा सकता है। परिणाम स्वरूप इसके फैलने का दबाव ही सदा उसके फेस को सिलेंडर सतह से सटाकर रखता है। पारंपरिक तौर पर चारों तरफ समान दबाव देने वाले कंप्रेसर रिंग के स्थान पर बॉक्स होल इंजन में ग्रेजुएट प्रेशर का रिंग लगाया जाता है। आगे इसमें कंप्रेसर रिंग के प्रकार। कंप्रेसर रिंग है वो मोटाई के अनुसार बांटा गया है। इसको मोटाई के अनुसार रिंग दो प्रकार की होती है कंप्रेसर रिंग। इसमें पहली है कॉन्सेंट्रिक कंप्रेशन रिंग। इसे पैरेलल या कन्वेंशनल रिंग भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कॉन्सेंट्रिक रिंग का दूसरा कौन सा नाम है? तो इसे पैरेलल या कन्वेंशनल रिंग भी कहा जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी परिधि में इस रिंग की मोटाई समान होती है। दूसरा है इसमें एसेंट्रिक कंप्रेशन रिंग। इसका केंद्र मध्य से कुछ हटकर होता है। ये मध्य में मोटा व सिरों पर पतला होता है। ये सिलेंडर दीवार पर 9 से 17 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव देता है। दूसरा है इसमें कट के अनुसार कंप्रेशन रिंग को 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला है बट जॉइंट। इसका कट 90 डिग्री अंश पर बनता है। दूसरा है इसमें एंगल जॉइंट। इसका कट 30 से 45 अंश तक तिरछा बनता है। तीसरा है इसमें लेफ्ट जॉइंट। इसका कट सीढ़ी के चरण जैसा बनता है। चौथा है इसमें जॉइंट सील। इसका छोटा सिरा दूसरे सिरे का रिसेस में बिठाकर जोड़ सील बनती है। आप चारों रिंगों के जॉइंट को देख सकते हैं चित्र में। बट जॉइंट, एंगल जॉइंट, लेप जॉइंट
और जॉइंट सील चारों चित्र देख सकते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन के अनुसार। क्रॉस सेक्शन के अनुसार कंप्रेशन रिंग निम्न प्रकार की होती है। इसमें पहला है रेक्टेंगुलर रिंग। इस तरह की रिंग सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है क्योंकि यह आसानी से बनाए जा सकते हैं और इस रिंग का पूरा फेस सिलेंडर वाल्व के साथ संपर्क रहता है। दूसरा क्रॉस सेक्शन का प्रकार है वो है टेपर फेस्ड रिंग। इस रिंग का निचला हिस्सा इस सिलेंडर के साथ हमेशा लगा रहता है। ऐसे रिंग जल्दी सीट पकड़ लेते हैं और ऑयल को भी स्क्रैप करते हैं, लेकिन ये ब्लो बाय अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तीसरा प्रकार है इसमें बैरल फेस्ड रिंग। ये रिंग कई इंजनों में सिर्फ टॉप रिंग की जगह ही प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ब्लो बाय को रोकने में ये ज़्यादा सफल होते हैं। आप चित्र भी देख सकते हैं। अगला है चौथा है इसमें इनसाइड बेवल रिंग। ऐसे रिंग में रिंग के अंदर वाले व्यास में ऊपर के हिस्से में एक स्टेप सा दिया होता है जो कि रिंग को ट्विस्ट करने की जगह देता है ताकि कंप्रेशन के समय ये टाइट सील का काम कर सके और गर्म गैसें लीक न हो। ये रिंग ज़्यादातर दूसरे नंबर के ग्रूव में डाला जाता है। पांचवा प्रकार है की स्टोन रिंग का। ये रिंग ग्रूव में कार्बन जमा नहीं होने देते जिससे रिंग स्टिक नहीं करते हैं। ऐसे रिंग हेवी ड्यूटी या एयरक्राफ्ट के इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है हमारा टॉपिक वो है कंप्रेशन रिंग में गैप कितना होना चाहिए। पिस्टन रिंग भी गर्म होकर फैलते हैं और पिस्टन रिंग में गैप न दे तो वे गर्म होकर फैलकर लाइनर के साथ सीज हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि रिंग के अंदर गैप दिया जाए ताकि फैलने पर गैप न रहे और वे कंवेंशन को पूरी तरह से सील कर सकें। रिंग गैप इंजन निर्माता के निर्देशानुसार ही रखा जाना चाहिए। अगर ऐसे निर्देश ना मिले तो 0.127 mm प्रत्येक 25.4 mm बोर के लिए एयर कूल्ड इंजन और बाकी इंजनों के लिए 0.76 mm प्रत्येक 25.4 बोर के लिए अनुसार रखा जाता है। चेकिंग ऑफ गैप ऑफ पिस्टन रिंग आप देख सकते हैं चित्र में। साइड क्लियरेंस भी नापा जा रहा है। रिंग गैप को सही रखने के लिए हमेशा रिंग के दोनों सिरों को बराबर फाइल किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ एक को। ये याद रखना जरूरी है। पुराने लाइनर में रिंग डालते समय रिंग को या तो सिलेंडर के ऊपर तथा थोड़ा सा नीचे नापना चाहिए। रिंग को नापने से पहले बोर में सीधा रखने के लिए बिना रिंग के पिस्टन द्वारा रिंग को थोड़ा ऊपर से प्रेस कर दीजिए। इससे रिंग सीधी लाइन में आ जाएगा। जॉइंट ऑफ कंप्रेशन रिंग देख सकते हैं आप। अगला है हमारा ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का क्या कार्य होता है इन सब की चर्चा करेंगे। ऑयल रिंग सिलेंडर वाल पर लगे हुए तेल को स्क्रैप करके रिंग ग्रूव में पिस्टन ग्रूव में से छिद्रों के रास्ते ऑयल सम्प में वापस भेजता है और साथ ही सिलेंडर वाल्व का लुब्रिकेशन व कूलिंग भी करता है। ऑयल रिंग का प्रेशर लाइनर पर पड़ना चाहिए ताकि ऑयल फिल्म को पूरी तरह से स्क्रैप करे। प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महीन तेल की फिल्म सिलेंडर वाल्व पर लगी रहनी चाहिए ताकि कंप्रेशन रिंग लुब्रिकेट होते रहे और सीज न हो पाए। कई रिंग निर्माता रिंग बनाते समय कई प्रकार के रिंग के अंदर ग्रूव और एजेज देते हैं जो कि शार्प होते हैं ताकि ट्विस्टिंग एक्शन से सिलेंडर वाल पर दबाव बढ़ सके और गैसों को सील भी कर सकें। ऑयल रिंग के प्रकार बताए गए हैं। ऑयल रिंग निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है सिंगल पीस ऑयल रिंग, दूसरा है ड्यूप्लेक्स ऑयल रिंग, तीसरा है टिप्लेक्स रिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल पीस ऑयल रिंग के बारे में। ये कंप्रेशन रिंगों की तरह ही सिंगल पीस होती है। ड्यूप्लेक्स ऑयल रिंग जिन सिलेंडर बोर की घिसाई ज़्यादा होती है और नीचे की ओर ओवल घिसते हैं, ऐसे बोर में ओवर साइज के स्टैंडर्ड डिजाइन के रिंग डालने से कोई लाभ नहीं होगा। इनका गैप कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम। इनका प्रेशर सिलेंडर वाल पर पूरा नहीं रहता। ऐसी स्थिति में रिंग बदलते समय ड्यूप्लेक्स रिंग प्रयोग किए जाते हैं। ड्यूप्लेक्स रिंग के भाग बताए गए मुख्य 3 भाग होते हैं। इसमें पहला है रेल, दूसरा है क्रिम्ड,
तीसरा है एक्सपेंडर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रेल के बारे में। ये ड्यूप्लेक्स रिंग का भाग है। रेल अच्छी क्वालिटी की स्प्रिंग स्टील की पत्तियों से बनी रहती है और इनके सिरों को थोड़ी गोलाई दी जाती है। एक रिंग ग्रू में 2, 3 या कभी कभी 4 रेल भी डाली जाती है। ये रिंग ग्रू के गियर के अनुसार डाली जाती है। रेल का मुख्य कार्य लाइनर के ऊपर लगे तेल को स्क्रैप करना होता है। अगला है क्रिम्ड स्प्रिंग। ये ड्यूफ्लेक्स रिंगों के टॉप रेल व बॉटम रोल के बीच में लगाई जाती है, जिससे एक्सपेंडर सीधा रहता है। तीसरा है एक्सपेंडर। ये सदैव रेल व क्रिम्ड स्प्रिंग के बीच लगाए जाते हैं ताकि रेल सिलेंडर वाल्व का पूरा प्रेशर बनाए रखें। आगे हम इसमें देखेंगे टी फ्लेक्स टाइप रिंग के बारे में। ड्यूफ्लेक्स रिंग के अतिरिक्त टी फ्लेक्स डिजाइन आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे रिंगों में एक शेप एक्सपेंडर और 2 स्पेसेज लगे रहते हैं। टी एक्सपेंडर इन स्पेरेज को बाहर की तरफ सिलेंडर वाल्व की ओर दबा कर रखता है, जिससे ये सिलेंडर वाल्व पर लगा ज़्यादा तेल स्क्रैप करके सब में भेज देता है। पिस्टन रिंग कास्ट आयरन, टिन, क्रोमियम, केडियम की बाहरी सतह घिसन प्रतिरोधी के बनाए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रोड का भाग है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।